तो मोहम्मद रिजवान को हटाने की खिचड़ी आज की नहीं पक रही, या आप समझ लें कि पिछले 3-4 महीने से पक रही है। नहीं, वो मैक हैसन साहब जो है ना, पाकिस्तान के हेड कोच, वो दूसरे डॉन, उसने काफी सारे हकायक से पर्दा उठा के बात क्लियर कर दी है। ही सेड के हमने मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटाने का फैसला और ओडीआई की कप्तानी से हटाने का फैसला वेस्ट इंडीज की सीरीज में कर लिया था। जब हम 2-1 से आ रहे थे ना वेस्ट इंडीज में, तब से हमने डिसाइड कर लिया था कि मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से तो हटाना पड़ेगा। इसकी कप्तानी की परफॉर्मेंस है ना, वो अच्छी नहीं है। हमने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखनी है, तो कप्तानी तो बहुत बुरी कर रहा है, इसको हटाना है, शाहिन शाह अफरीदी को बनाना है। वो इन्होंने माइलस्टोन अचीव कर लिया। मोहम्मद रिजवान को ओडीआई की कप्तानी से हटाया, शाहिन शाह अफरीदी को कप्तान लगा दिया। हालांकि शाहिन शाह अफरीदी की कप्तानी ओडीआई में बनती नहीं थी, उसकी टी20 में बनती है, अगर देनी भी है उसको कप्तानी। तो मोहम्मद रिजवान को फिर कप्तानी के बाद उसकी टीम में जो है ना जगह भी फिर अनसर्टेन होगी, जहरी बात है। वो एज ए विकेट कीपर बैट्समैन है मोहम्मद रिजवान, तो जब कप्तान होता है तो उसके तो हाथ में कुछ चीजें होती हैं, वो अपनी जगह तो पक्की रखता है। लेकिन जब कप्तानी ही चली गई, फिर मोहम्मद रिजवान का रहना बड़ा मुश्किल हो गया टीम में। मोहम्मद रिजवान की ना टीम से बाहर होने की मुझे तो सिर्फ एक ही वजह नजर आती है, उसका स्ट्राइक रेट, उसका रन्स, मतलब इतनी डॉट्स खेलना और एट द एंड स्ट्राइक रेट बिल्कुल 50 पे ले आना, 60 पे ले आना, और टीम का प्रेशर बिल्ड करना और अपनी 4 नंबर की पोजीशन ना छोड़ना। मोहम्मद रिजवान के पास स्ट्राइक रोटेट करने के ऑप्शन बहुत लिमिटेड हैं ओडीआई में, मुझे ऐसा लगता है। खैर, माइक हैसन ने कहा कि ओडीआई में मोहम्मद रिजवान को हटाने के फैसले में मैं शामिल हूं, एज अ कप्तान में भी उसको हटाने में शामिल हूं और एज अ प्लेयर भी हटाने में शामिल हूं ओडीआई में। लेकिन टी20 का मैं जिम्मेदार नहीं हूं भाई, क्योंकि जब मैं आया था, पाकिस्तान की कोचिंग संभाली थी, तब मोहम्मद रिजवान पहले ही टी20 से निकाले जा चुके थे। उनको टी20 स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया था पहले ही, तो उसकी तो सवाल ही पता नहीं। तो मुझसे सवाल करें ओडीआई में, तो ओडीआई में ड्रॉप क्यों किया, वो माइक हैसन ने कैटेगोरिकली बातें कर दी है रिजवान के बारे में, बिल्कुल क्लियर, क्यों ड्रॉप किया, कहां से सिलसिला शुरू हुआ, क्या वजह बनी। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल में मोहम्मद रिजवान को ओडीआई में होना चाहिए। टी20 का प्लेयर नहीं है वो, ये मैं भी मानता हूं। ओडीआई में उसको तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे आप बैटिंग दे सकते हैं, लेकिन उसको खुद को भी अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, तभी वो ओडीआई में चल सकता है। लेकिन अब तो ड्रॉप हो गया, अब तो मुश्किल है कि वो दोबारा ओडीआई में जगह बना